मैं चंगेज खान का गुलाम हूं। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये इतिहास की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। मेरा जन्म मंगोलिया के ठंडे और वीरान पठारों में हुआ था। यहाँ की हवाएं इतनी ठंडी थीं कि कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन सच बताऊं, उस समय लोगों को ठंड से नहीं बल्कि एक नाम से डर लगता था, चंगेज खान। जब लोग उसका नाम सुनते थे तो बच्चों को घर के अंदर छुपा लेते थे, क्योंकि जहां उसकी सेना पहुंचती वहां मौत ही मौत दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि अगर चंगेज खान किसी शहर की तरफ बढ़ रहा है तो बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। मैं उस समय बहुत छोटा था जब मुझे पकड़कर गुलाम बना लिया गया। उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मंगोल सेना की सबसे खौफनाक चाल। चंगेज खान सिर्फ तलवार से युद्ध नहीं जीतता था, वह लोगों के दिमाग पर हमला करता था। जब मंगोल सेना किसी शहर पर हमला करती थी तो सबसे आगे हम गुलामों को खड़ा कर दिया जाता था। सोचिए उस मंजर को। दुश्मन के सामने खड़े होते थे हम जैसे निहत्थे लोग, और हमारे पीछे होती थी मंगोल सेना। जब दुश्मन तीर चलाता तो सबसे पहले हम मरते थे। कई बार ऐसा होता था कि दुश्मन के तीरंदाजों को अपने ही देश के लोगों पर तीर चलाने पड़ते थे। यही चंगेज खान की असली चाल थी। वह जानता था कि डर इंसान के मन को तोड़ देता है। खोपड़ियों का जश्न। चंगेज खान को जीत का जश्न मनाने का भी अजीब तरीका था। वह महलों में जश्न नहीं मनाता था, वह खोपड़ियों के ढेर लगवाता था। जब कोई शहर जीत लिया जाता तो वहां के लोगों को मारकर उनकी खोपड़ियों के पिरामिड बनवाए जाते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे सुंदर शहर कुछ ही दिनों में कब्रिस्तान बन जाते थे। कभी कभी तो कुत्तों और बिल्लियों तक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाता था। उसका मानना था कि अगर कोई भी जिंदा बच गया तो वह भविष्य में उसके खिलाफ बगावत कर सकता है। चंगेज खान का डर। इतिहास में कहा जाता है कि चंगेज खान ने अपने जीवन में करोड़ों लोगों को मरवाया। उसकी सेना इतनी तेज थी कि एक शहर को खत्म करके दूसरे शहर पर हमला कर देती। कई बार तो शहरों को इतना तबाह किया जाता कि वहां सालों तक कोई इंसान रहने की हिम्मत नहीं करता था। जहां उसकी सेना गुजरती वहां पीछे सिर्फ राख और हड्डियां बचती थीं। एक अजीब सच, लेकिन एक बात और भी थी जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। चंगेज खान सिर्फ एक क्रूर योद्धा नहीं था, वह एक चालाक शासक भी था। उसने अलग अलग कबीलों को एकजुट किया, व्यापार के रास्तों को सुरक्षित किया और पहली बार पूर्व और पश्चिम को जोड़ दिया। उस समय रेशम मार्ग से व्यापार फिर से शुरू हुआ। लोग कहते हैं कि उस समय एक लड़की भी सोने का थाल लेकर यूरोप से चीन तक जा सकती थी और उसे कोई लूटने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी मौत का रहस्य। लेकिन हर ताकतवर इंसान की तरह एक दिन चंगेज खान की जिंदगी भी खत्म हो गई। साल 1237 में उसकी अचानक मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वह घोड़े से गिर गया था और घायल हो गया, जबकि कुछ कहानियों में कहा जाता है कि एक राजकुमारी ने बदला लेने के लिए उसे घायल कर दिया। सच क्या है यह आज तक कोई नहीं जानता। सबसे रहस्यमयी कब्र। मरने से पहले चंगेज खान ने एक अजीब आदेश दिया। उसने कहा कि उसकी कब्र का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। कहा जाता है कि उसे गुप्त जगह पर दफनाया गया और जो लोग उसकी कब्र बनाने में शामिल थे उन्हें भी मार दिया गया। इसलिए आज तक दुनिया में कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की असली कब्र कहां है। आज भी जिंदा है उसका नाम। आज दुनिया के कई लोग चंगेज खान को एक क्रूर शासक मानते हैं, लेकिन मंगोलिया के लोगों के लिए वह एक महान नेता है। वहां की करेंसी पर उसकी तस्वीर है और एयरपोर्ट का नाम भी उसी के नाम पर है। इतिहास हमेशा काला या सफेद नहीं होता। चंगेज खान भी ऐसा ही इंसान था, जिसमें एक तरफ विनाश था और दूसरी तरफ निर्माण। आज 800 साल बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी यादें, उसकी कहानियां और शायद उसका खून भी आज की दुनिया में जिंदा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया आज भी चंगेज खान का नाम सुनकर चुप हो जाती है।